मेट्रो में कोई पर्स लेके भागेगा, मारेगा ग्रेनेड चला के, ले ससुरा धाए दे, चोर तो जैबे करेगा, ससुरा 4 गो आदमी उधिया जाएगा। तो लोगों को लगता है कि हमारी बहन की सुरक्षा के लिए उनके अगल बगल में सीआरपीएफ घूमते। नहीं, मेरी बहनियां इतना खतरनाक है कि वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दे, अतः दूसरे की सुरक्षा के लिए उसको घेर के रखा जाता है। रे पगली, मिलिट्री जो होती है ये बेसिकली इसे रखा जाता है लड़ाई के लिए, या एकदम एक्सट्रीम कंडीशन के लिए रखा जाता है। मिलिट्री में आपको आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन देखिए ये मतलब लड़ाई के लिए थल सेना, मिलिट्री में लिए आर्मर्ड फोर्स में तीनों आ जाते हैं। तो इसे हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन के लिए रखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े मोड़े चीज़ में लगा दीजिएगा इनको, बहुत पावरफुल इनके पास हथियार होती है, बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की। तो मिलिट्री में ही इससे एक थोड़ा सा इससे मिलिट्री से नीचे बनाया गया पारा मिलिट्री। देखिए ये मिलिट्री नहीं है, लेकिन मिलिट्री से कम भी नहीं है, आधी मिलिट्री है, इसे पारा मिलिट्री कहते हैं। आधा मिलिट्री, पैरा मिलिट्री मतलब आधा मिलिट्री है, इसे पैरा मिलिट्री कहते हैं। तो पैरा मिलिट्री का भी काम है मिलिट्री की तरह ही है, लेकिन छोटे से कामों का है, बहुत हैवी मारधारी इन लोगों को नहीं करना रहता है। पैरा मिलिट्री कई टाइप की पैरा मिलिट्री है, इनकी अलग अलग टाइप की जिम्मेदारियां दी गई हैं पैरा मिलिट्री फोर्सेस को। जैसे म्यांमार से सुरक्षा, बॉर्डर की सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरा म्यांमार बॉर्डर पर किसकी है? असम राइफल की। असम राइफल की ही जिम्मेदारी है पूरे म्यांमार बॉर्डर की क्या करना? सिक्योरिटी देखना। उसी तरह से अगर आप देखेंगे नेपाल बॉर्डर को, तो पूरे नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करना, नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी, पूरे नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी पूरे नेपाल बॉर्डर को यही कंट्रोल करके देखता है यहाँ पर। अगर वैसे ही अगर आप चाइना को देखते हैं कि चाइना के पास कंट्रोल करने के लिए, तो चाइना का ये लगने वाला बॉर्डर यहाँ पर, ये जो चाइना जहाँ जहाँ लगता है, जहाँ जहाँ वहाँ आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी यहाँ पे भी लगेगी आईटीबीपी, और ये भी यहाँ पे भी चाइना लगता है तो यहाँ पे भी आईटीबीपी लगती है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो देखिए ये मिलिट्री नहीं है, ये पारा मिलिट्री है। ये वहाँ पर ये देखते हैं कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। कई बार जानवरों की तस्करी होती है, क्योंकि भारत में गाय बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो कोनो पकड़ के यहाँ पे भैंस, सांड उठा के भेज देता है बांग्लादेश में, नेपाल में, कहीं कहीं हिला देगा। तो ये तस्करी होता है, या फिर मानव तस्करी हो जाता है। देखते हैं कहीं आदमी किडनैप करके वहाँ भेज दिया, नकली नोट आ जाते हैं, फिर या फिर बारूद विस्फोटक आ जाते हैं, चरस, गांजा, ये जितने भी नशीली पदार्थ हैं ये सब बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं सब वहाँ से। तो वो सब जो हो गया ये रोकने का काम ये पैरामिलिट्री का होता है। तो चाइना बॉर्डर पे आईटीबीपी, चाइना से जहाँ जहाँ बॉर्डर लगेगा आईटीबीपी, नेपाल से जहाँ जहाँ बॉर्डर लगेगा एसएसबी, भूटान से कुछ नहीं लगता है क्योंकि भूटान की सिक्योरिटी तो हम लोग खुद करते हैं। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम भारत वालों का खुद ही है। अब आता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। पाकिस्तान यहाँ पर कौन लगता है? पूरा गुजरात से लेके पूरा ये बॉर्डर पे कौन लगेगा? बीएसएफ लगी रहती है, भयानक पूरा बीएसएफ ही है। बीएसएफ यहाँ से लेके यहाँ तक लगी रहती है, बीएसएफ लगी रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर भी बांग्लादेश वाले पे भी क्या लगी रहेगी? बीएसएफ, क्योंकि पहले भी तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, हम लोगों ने इसे तोड़ दिया। पाकिस्तानियों को अभी समझ में नहीं आता है कि उनका देश टूट गया, अभी वो कश्मीर चिल्ला रहे हैं। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स है। कौन सी है? पैरामिलिट्री फोर्स। और जितना भी समुंदर का एरिया नीचे है, जितना समुंदर है, ये सारा का सारा समुंदर इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर में। किसके अंडर में? कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजे, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये समुंदर की निगरानी कोस्ट गार्ड की, समुंदर की निगरानी कोस्ट गार्ड, समंदर की निगरानी कोस्ट गार्ड की है, समुंदर की निगरानी कोस्ट गार्ड की।
किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, देश के अंदर अगर जरूरत पड़ गई, देश के अंदर जैसे आंतरिक स्थिति को संभालना है देश के अंदर, तो उसके लिए लगाई जाती है सीआरपीएफ। कौन क्या लगेगा? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ को लगाया जाता है। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ को लगा दिया जाता है। आंतरिक सुरक्षा सीआरपीएफ में, चुनाव लगता है सीआरपीएफ हो जाता है, मार हो जाता है सीआरपीएफ लगा दिया। किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी देना है सीआरपीएफ दे दो, किसी को सुरक्षा देना है सीआरपीएफ। अभी हमारी बहनिया को देखते हैं ना, कमांडो मिले हैं सब सुरक्षा के लिए। लोगों को लगता है कि हमारी बहन की सुरक्षा के लिए उनके अगल बगल में सीआरपीएफ घूमते हैं। नहीं, मेरी बहनिया इतना खतरनाक है कि वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दे, अतः दूसरे की सुरक्षा के लिए उसको घेर के रखा जाता है। रे पगली, ऐसे रहो यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत ना तो काट लेगी कोनो को दांते, जिसको दांत काटेगी ना टेटनस हो जाएगा, उसको पागल हो जाएगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा। खतरनाक है सब। हमारी बहनिया से सबको डर लगता है, कुछ बोल देती है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आंतरिक सुरक्षा किसके हाथों में? आंतरिक सुरक्षा कंप्लीटली है सीआरपीएफ के हाथ में। अब सीआरपीएफ को जो ट्रेनिंग मिली थी वो दूसरे से लड़ने के लिए मिली थी या सुरक्षा के लिए। लेकिन बहुत जगह ऐसा हुआ ना कि जहां टूरिस्ट आते हैं या लोग आते हैं तो वहां लड़ना नहीं बल्कि समझाना है, तो उसके लिए बनाया गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, सीआईएसएफ। ये वहां लगाया जाता है जहां कोई इंडस्ट्रीज हो या कोई टूरिस्ट प्लेस हो, लाल किला हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, मेट्रो स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, या फिर कोई बीच हो जहां, तो वो सारी चीजों में क्या लगा देता है आपको? सीआईएसएफ लगा देता है। क्या लगा देता है? सीआईएसएफ को लगा देता है। सीआईएसएफ को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, सिक्योरिटी ने सेफ्टी फोर्स, सीआईएसएफ क्या लगा देता है? सीआईएसएफ को लगा दिया जाता है, सीआईएसएफ को लगा देगा। अब इसको अलग अलग इसलिए रखते हैं ना कि अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आप बताइए, जैसे देखिएगा ना, खाना बनाने वाले आते हैं आपके यहाँ, तो कोई सलाद काटने में स्पेशलिस्ट होता है, कोई चिकन बनाने में, कोई मटन बनाने में, क्योंकि उसी हिसाब से ट्रेनिंग होती है। तो हर जगह की ज़रूरत अलग है। इंडस्ट्रीज में अलग ज़रूरत है, वहाँ पे टूरिस्ट भी आएगा, हो सकता है टूरिस्ट के बीच में कोई छोटा मोटा गुंडा भी घुस जाए, तो उनको जो हथियार देना है ना, मीडियम या नॉर्मल हथियार देना है। जैसे सीआईएसएफ के जवान को इन्हें कि उठा के लॉन्चर दे दे, मेट्रो में कोई पर्स लेके भागेगा, मारेगा ग्रेनेड चला के, ले ससुरा धाए दे, चोर तो जैबे करेगा, ससुरा 4 गो आदमी उधिया जाएगा। तो उसी की ट्रेनिंग जो सीआईएसएफ की होती है वो उसी हिसाब से होती है कि इसे उसी हिसाब से मैनेज करना है। अब सीआरपीएफ, इनकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है। बम चला देंगे सब यहाँ पर, नक्सलाइट आ रहा है तो नक्सलाइट को आराम से मारेगा, पिस्टल से ले, अब बम ढाए दे, उड़ा दे। तो इनकी ट्रेनिंग अलग होती है सीआरपीएफ वालों की। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो इन्हें कहा जाता है पैरा मिलिट्री फोर्स। अब वीआईपी लोगों की जो सुरक्षा दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये राष्ट्रपति से बड़े बड़े लोगों को सीआई से दिया जाता है। इन्हें ब्लैक कैट कहते हैं। और इनमें जो सबसे खतरनाक होते हैं उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहते हैं, एसपीजी। नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एसपीजी को होती है। किसे? एसपीजी को। और बड़े बड़े वीआईपी को एनएसजी को, मुख्यमंत्री एनएसजी, राज्यपाल एनएसजी, वीवीआईपी लोग एनएसजी, विदेशी राज्य का आता है एनएसजी, प्रधानमंत्री एसपीजी, राष्ट्रपति एसपीजी। तो ये हो गया आपका पैरा मिलिट्री फोर्स।